हाय गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। और ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी उन सभी बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 11th में है। आपके लिए ये वीडियो रहेगी टोटली ऑन मैथ्स, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे मैथ्स के बारे में कि मैथ्स को कैसे हम लोग 30 डेज में कंप्लीट करें, कैसे हम लोग उसमें प्रो बन सकते हैं और क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये वीडियो डील करती है मैथ्स के साथ, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है। कॉमर्स वाले बच्चे जो कि मैथ्स ले रखे हैं साथ में, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो आप दोनों इसे बिल्कुल सेम तरीके से देख सकते हैं। इस वीडियो में एक सरप्राइज मिलेगी आपको इंट्रो के बाद, तो वो सरप्राइज जरूर देखना और इस वीडियो का एक भी पार्ट गलती से भी मिस मत करना। तो वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा ध्यान से और मिलते हैं हम लोग इंट्रो के बाद। कम बोला ज्यादा जो भी पहले बोले फेक फिर करे गाना कॉपी। मेरा लेवल तेरे लेवल से बहुत ज्यादा दूर, बेटे हाथ तो लगा जो तेरी माना। नमस्कार, आपका स्वागत है। बंदे सारे शातिर, जवाब सारे हाजिर, बड़ों से लेके बालक, घरों से लेके बाहर। तो गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है ऋतुराज और आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे क्लास 11th मैथ्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी से मिलवाना चाहता हूं जो कि तुम्हें दिलवा सकते हैं या फिर जो तुम्हें जितवा सकते हैं 65,000 तक के प्राइजेस। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया की जो लार्जेस्ट ऑनलाइन कंपटीशन है फॉर आईआईटी जेईई के एस्पायरेंट्स, जो कि है अनअकैडमी कॉम्बैट, उसका जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 6 दिसंबर को 11 AM यानी कि 11 बजे सुबह। आपको मैं बता दूं कि इसमें आप ना ही सिर्फ प्राइजेस जीतते हो बल्कि आप इसमें अपनी लेवल देखते हो कि आप अभी अपने प्रिपरेशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। ये कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जिन्होंने उस फील्ड में महारत हासिल कर रखी है। और इस टेस्ट को देने के समय आपको पता चलता है आपकी लाइव रैंकिंग सभी के साथ, जो बच्चे इस टेस्ट को उस समय आपके साथ अटेंड कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको आपकी लाइव रैंकिंग पता चलेगी कि आप अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हो। और इस टेस्ट में आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा इस टेस्ट के बाद, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर्स वो आपको देखने को मिलेंगे। इस टेस्ट में आप बहुत कुछ प्राइजेस जीत के जाते हो, यानी कि अगर आपका रैंक आता है 1 तो आप जीतते हो 10,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। अगर आपका रैंक आता है 2 तो आप जीतते हो 5,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। अगर आपका रैंक आता है 3 तो आप जीतते हो 3,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। और अगर आपका रैंक 4 से लेके 50 तक आता है, याद रखना 5050, तो 4 से लेके 50 तक अगर आपका रैंक आता है तो आप जीतते हो 1K का अमेजॉन वाउचर, यानी कि 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर। इस टेस्ट में आपको आपकी लाइव रैंकिंग देखने को मिलेगी, साथ ही में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप एक्चुअली में स्टैंड कहां पर करते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज कि इस टेस्ट के जो सिलेबस है वो क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 13th यानी कि ड्रॉपर्स के लिए डिफरेंट है। यानी कि क्लास 11th के लिए एक अलग सिलेबस है, क्लास 12th के लिए एक अलग सिलेबस है और क्लास 13th के लिए एक अलग सिलेबस है। जो आपको इसमें फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा 21 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और उन 21 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। तो उन 45 मिनट्स में आपको उन 21 क्वेश्चंस को अटेंड करना है और उन्हें बनाना है। जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल गया होगा आपके स्क्रीन पे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसमें एनरोल करोगे तो एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा एनरोल करने के लिए। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपसे पूछेगा एक कोड, उस कोड में आपको लिखना है PDIANS10। याद रहे, आपको लिखना है PDIANS10 एनरोल करने समय। और इसमें एनरोल करना बिल्कुल फ्री है, यानी कि अनअकैडमी कॉम्बैट का पार्ट बनने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। आप इसमें बिल्कुल फ्री एनरोल कर सकते हो और उसके बाद आप डिफरेंट प्राइजेस जीत सकते हो और हां, अपने लेवल को भी टेस्ट कर सकते हो। तो याद रखना कि एनरोल करने समय तुम्हें कोड यूज करना है PDIANS10। अब चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। रुको रुको, इतने चैप्टर्स को देख के डरो मत, ये तुम्हारे ही चैप्टर्स है, ठीक है। क्लास 11th के मैथ्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं 16 चैप्टर्स। अब सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं कि अगर तुम साइंस वाले बंदे हो तो तुम सिलेबस रिडक्शन के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा अगर तुम आगे देख रहे हो जेईई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। या फिर अगर कॉमर्स वाले भी हो और मैथ्स ले रहे हो तो आई नो कि तुमने मैथ्स 2 रीजन से लिया होगा, या तो तुम्हें मैथ्स पसंद होगा या तो आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम देने वाले हो उसमें मैथ्स काम आता है, रादर इट इज सीए या फिर कोई भी चीज हुआ, सीए हुआ या फिर कोई भी, तो वहां पर आपको ये चीजें काम आती है। एम आई राइट? यस। यहां पर मैं ये लेके चलूंगा कि जो भी बच्चे हैं वो मैथ्स में काइंड ऑफ अवेयर है कि मैथ्स में पढ़ना क्या होता है
है ना। यानी कि मैथ्स में पढ़ते क्या है, मैथ्स में हम लोग मैथ्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 11th कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, ठीक है। अब 30 डेज में कैसे होगा, तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन से चैप्टर्स है और कौन से यूनिट्स है जिस पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए तुम्हारे एग्जाम को लेके, ठीक है। यहां पर अगर तुम लोग अगर बोर्ड पे देख पा रहे होगे तो यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा ये 5 यूनिट, सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा सबसे ज्यादा वेटेज वाला है ना, सबसे ज्यादा वेटेज वाला वो है तुम्हारा अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिसकी 6th क्लास में जब अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन हुई तो हालत खराब हो गई थी, है ना, कि ये सब अलजेब्रा क्या घुसा दिया। और ये नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में भी देखने के लिए मिलता है कि वो जो अगर कभी भी मैथ्स की बात करते हैं तो स्टीरियोटिपिकल वो लोग करने लगते हैं, a+b² वगैरह बोलने लगते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, जैसे फिजिक्स में हम लोग E=mc² बोलते हैं, तो वही चीजें, ये स्टीरियोटिपिकल बातें हैं। तो यहां पर अपना अलजेब्रा है, ठीक है, ये है अपना 30 मार्क्स का वेटेज रखता है अपने पेपर में। सेट्स एंड फंक्शन 23 मार्क्स का वेटेज रखता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, कैलकुलस 7 मार्क्स का वेटेज रखता है और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इससे तुम लोगों को दो चीजों को टारगेट में रखने का समझ आ गया होगा कि अलजेब्रा और सेट्स एंड फंक्शन। अगर तुम कॉमर्स वाले हो और तुम्हें क्लास 11th मैथ में बस बच के निकल जाना है तो मेरा हिसाब, मेरे तरीके से मानो कि सेट्स एंड फंक्शन उठा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लो, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, ये चार उठा लो। अगर अलजेब्रा तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें बस बच के निकलने का है, ठीक है। पर अगर तुम चाहते हो कि भाई एकदम करेक्ट स्कोर करे तो भाई अपने आप को पांचों पे कमांड रखना है और अपना जो मेजर कमांड होना चाहिए वो होना चाहिए कैलकुलस, अलजेब्रा, सेट्स एंड फंक्शन पे और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी पे, ये चारों पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी कमांड रख ही लो, तब अगर चारों रख ही रहे तो पांचों पे कमांड रख लो। यहां पर बेसिकली तुम्हें समझाना था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारे जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स। आई होप कि तुम्हें ये तो जरूर पता होगा कि इन पांचों यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अगर नहीं पता होगा तो गूगल यूज कर सकते हो या फिर तुम्हारे बुक में लिखा होगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे हल्का सा उन बच्चों के लिए जो कि जेई की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन में देखा गया है कि जेई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं मैथ्स वाले, उन क्वेश्चंस में जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज रहा है क्लास 11 से अभी तक, वो वेटेज रहा है इन चैप्टर्स से, यानी कि लिमिट से, सीक्वेंस एंड सीरीज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, मैथमेटिकल रीजनिंग से और स्टैटिस्टिक्स से। तो ये जो आपके सामने 6 चैप्टर्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये 6 चैप्टर्स, इन 6 चैप्टर्स पे आपका कमांड होना चाहिए बिल्कुल इतना शार्प। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इतना शार्प कमांड होना चाहिए कि यहां से मैं आपको कोई भी क्वेश्चंस दे दूं तो आप यू 3 से 4 मिनट के अंदर बनाओ। 3 से 4 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 से 2 मिनट के अंदर बना के मुझे दे दो, ठीक है। तो ये आपका कमांड होना चाहिए जेई वालों का। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बोर्ड से 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको आगे आएंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में आपका सबसे पहला चैप्टर मैंने आ रखा है प्रोबेबिलिटी। मेरे भाई प्रोबेबिलिटी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी पढ़ने में 10th तक तो बहुत मजा आया। पर 11th में जो केसेस है वो बिल्कुल बदल जाएंगे और 12th में तो और बदल जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका सर खा सकती है। कब? जब आप प्रोबेबिलिटी को ध्यान ना दो और आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार 10 तक तो हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते भी नहीं थे, हम लोग तो ऐसे ही जाके क्वेश्चंस बना देते थे, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करके कोई भी क्वेश्चन बन जाता था। पर अब ये केसेस नहीं होंगे क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th में तुम्हें कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी में, अभी नहीं बताऊंगा नहीं तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तो वो चीजें तुम्हें पढ़नी होगी। और प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के प्रोबेबिलिटीज में तुम्हें सबसे ज्यादा काम आने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी में काम आएगा ही आएगा और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि ये तुम्हारे हर एक सिलेबस में है। लिटरली अगर तुम कॉमर्स साइंस किसी के भी स्टूडेंट हो, ये तुम्हारे हर एक सिलेबस में है। किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में चल जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में चल जाओ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम जान रहे हो ट्रिगोनोमेट्री, तो मैं तुम्हें बता दूं जितने भी साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन है, साइंस बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ साइंस वाले बच्चे दे सकते हैं 12th के बाद, उन सारे एग्जाम्स में तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे हम लोग बात कर ले एयरफोर्स एक्स एंड वाई की या फिर किसी की भी, तो वहां पर ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वालिटीज,
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्रेट लाइन्स एंड लिमिट एंड डेरिवेटिव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 चैप्टर, ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो तुम्हारे बोर्ड पे दिख रहा है, ये 6 चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्लास 11th के, जो कि तुम्हें करने ही करने हैं चाहे कुछ हो जाए। अगर ये 6 चैप्टर्स नहीं करोगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आई गेस कि तुम्हें सिलेबस का थोड़ा समझ आ गया होगा कि किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है और किसको प्रायोरिटी कम देनी है। ठीक है, यहां पर मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, यहां पर जेई के इंपॉर्टेंट बता दिया, और यहां पर मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो यहां पर क्या सीन है कि जब आपने ये सारी चीजों को समझ लिया है, अब बात आती है कि हम लोग मैथ्स को 30 दिन में कंप्लीट कैसे करेंगे। अब मैं तुम्हें बताऊं तो ऑन एन एवरेज तुम्हें टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है मैथ्स कंप्लीट करने में, और 30 दिन में करना एक इम्पॉसिबल सी बात ही समझो तुम। ठीक है, 30 दिन में तभी होगा जब तुम डेली के 8 घंटे मिनिमम दे रहे हो। ठीक है, 8 घंटे मिनिमम, याद रखना 8 घंटे मिनिमम अगर तुम 30 दिन के दे रहे हो तो तुम आराम से कर जाओगे। ठीक है, आराम से। जब तुम अपना आरएस, मैं तुम्हें सबसे पहले बुक प्रेफरेंस में बता दूं कि सबसे पहले बुक तुम्हें जो बनाना है वो बनाना है एनसीईआरटी, क्योंकि 30 दिन में अगर तुम आरएस अग्रवाल लेके बैठोगे या फिर आरडी शर्मा लेके बैठोगे, कोई जन्म में नहीं होगा 30 दिन में, चाहे दिन से रात 24 घंटे क्यों ना पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें एनसीईआरटी उठा के बैठना है, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारी कंसेप्ट तो क्लियर करेगा ही, तुम्हें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करवाएगा ही, लेकिन उसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी इतनी कम होती है कि तुम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके खत्म कर सकते हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पहले तुम एनसीईआरटी उठा लो, बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम आरडी शर्मा क्वेश्चन बैंक, तुम्हें जो मन करे वो बनाना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उठाना एनसीईआरटी। और कॉमर्स वाले बच्चों को मैं स्पेशली बता दूं कि तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा कुछ छूना भी नहीं है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो साइंस वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी उठा लो सिंपली। ठीक है, अब यहां पर ये चीज हो गया कि हम लोगों ने एनसीईआरटी उठा ली। अब हम लोग करेंगे कैसे, तुम्हें मैं बता दूं कि तुम अपने गूगल पे जाना, तुम सर्च करना नॉर्मली कि मैथ्स क्लास 11 सिलेबस, तुम्हें वहां पर देखने को मिलेगा पीरियड्स करके, यानी कि हर चैप्टर के बगल में ना एक पीरियड लिखा रहेगा कि इसको 7 पीरियड में खत्म करना है, इसे 10 पीरियड में खत्म करना है, इसे 20 पीरियड में खत्म करना है। तुम उस पीरियड को सिंपली कन्वर्ट कर लो आवर्स में। अब मैं एक एक चीज करके तुम्हें दे दूंगा ना तो तुम कभी कर नहीं पाओगे। मैं कभी भी कोई भी नई चीज पढ़ना स्टार्ट करता हूं ना तो मेरा एक सिंपल ट्रिक है, मैं तुम्हें अपनी कॉपी दिखाता हूं, यहां पर तो नहीं रखी हुई है पर मैं तुम्हें अपनी कॉपी दिखाता, उस कॉपी में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं जब भी कोई भी नई बुक पढ़ रहा हूं, मुझे लिटरली एक बुक, इतनी मोटी बुक खत्म करनी है 7 दिन में, क्योंकि मेरे 7 दिन में एग्जाम्स है। ठीक है, तो वो पूरी मोटी बुक मुझे शुरू से लेके एंड तक पढ़नी होगी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। और उसको करने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे सारे चैप्टर्स लिखे और सारे चैप्टर को बांट दिया कि इसे मुझे इस समय करना है, इसे मुझे इस समय करना है, इसे मुझे इतने दिन में करना है, इसे मुझे इतने समय में करना है, इतने घंटे में करना है। बिल्कुल वैसे ही तुम अपने 16 चैप्टर्स को उठाओ, सभी चैप्टर्स का लिख दो कि इसे मुझे इतने घंटे में करना है। और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें स्पीड को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ यू वांट कि 30 दिन में कंप्लीट करना है तो स्पीड को तुम्हें इंटू 2 करके चलना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें सबसे पहला ध्यान यह होना चाहिए कि जब तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले सारा एग्जांपल सॉल्व करो। अगर YouTube वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो क्लास 11th का मैथ्स, अगर YouTube वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो, जो कि तुम्हें YouTube वीडियोस ही हेल्प करेंगी, या फिर अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हो, फ्री क्लासेस उस पे भी रहती हैं, तो वहां पर जब तुम पढ़ रहे हो तो यह चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वहां पर पढ़ने के समय तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि तुम्हें सारे कंसेप्ट पूरे समझ में आ रहे, यानी कि तुम वीडियो को 1.25 स्पीड पे देख लेना, जल्दी जल्दी खत्म होगा, और साथ ही में सारे कंसेप्ट को कॉपी पे लिखते चलना और सीधा क्वेश्चन पे जंप करना। जितना कुछ पढ़ाया गया है उस पर्टिकुलर वीडियो में, उन सारे पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है उस समय सारा क्वेश्चंस बना के देन 10-15 मिनट का गैप लेके, ब्रेक लेके, खाना पीना खाए और फिर लग गए अगले वीडियो के लिए और उसके क्वेश्चंस बनाए। बिल्कुल ऐसे करेंगे तो 30 दिन में भाई अपना कहानी खत्म है। अगर मैं तुम्हें आवर्स गिन के बताऊं ना, मैंने गिन रखे हैं क्लास 11 के सारे चैप्टर्स के पीरियड्स के अकॉर्डिंग, मैंने आवर्स गिन रखे। एक पीरियड इज इक्वल्स टू 1 आवर आपको लेके चलना होता है। ठीक है, आपके स्कूल में कितने देर का पीरियड होता था? 1 घंटे का। तो यानी अगर 7 पीरियड है तो 7 आवर, 14 पीरियड है तो 14 आवर। मैंने ऐसे करके कैलकुलेट कर रखा है और उसमें पता है तुम्हारा क्या हो रहा है, उसमें तुम्हारा मैक्सिमम, अगर तुम ऐसे 8-8 घंटे डेली भी करके दे रहे हो ना, तो तुम्हारा मैक्सिमम 20 से 21 दिन में काम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास अभी कितना एक्स्ट्रा टाइम है 30 दिन में उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो सीधा उठाओ कॉपी,
नोट करो अपना सारा चीज कि तुम्हें कितने आवर्स में किसको कंप्लीट करना है। YouTube वीडियोस उठाओ, वीडियोस देखना शुरू करो और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे खत्म करो पहले, ठीक है। अगर तुम जेईई की तैयारी करते हो तो इनको पहले खत्म करो और इनको पहले खत्म करो। अगर तुम सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे हो तो तुम इनको पहले खत्म करो, उसके बाद सारे चैप्टर्स को करो, ठीक है, सारे चैप्टर्स को करो। क्लास 12th में काम आने वाले इतने सारे चैप्टर्स है तुम्हारे जो कि तुम्हें काम आएंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री तो हल्का फुल्का तो काम आता ही है भाई, साइन कॉस वाला नॉर्मल जो चीज है वो तुम समझ जाओगे, लेकिन बाकी चीजें तुम्हें बहुत कम। अगर मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, ऑनेस्ट रिव्यू जो तुम्हें खुश कर देगी, तो वो ये है कि क्लास 12th का मैथ्स क्लास 11 से बहुत ज्यादा इजी है। बस एक ही चीज है जो क्लास 12th मैथ्स को मजबूत बनाती है और वो है कैलकुलस, ठीक है। क्लास 12th मैथ्स को एक ही चीज मजबूत बनाती है, वो है कैलकुलस, क्योंकि क्लास 12th मैथ्स में तुम्हारा कैलकुलस भरा हुआ है, लिटरली भरा हुआ है 4 चैप्टर्स, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ भी है ना क्लास 12th में सब इतना इजी है कि बैठे और बन गया, ऐसा वाला है, बैठे पढ़े और बन गया सारा क्वेश्चन। तो ये खुशखबरी है, लेकिन उससे पहले क्लास 11 खत्म कर लो, फिर क्लास 12 पे जम करना। हाँ, ज्यादा तेज हो रहे हैं। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, अपने सारे दोस्तों से शेयर जरूर करना और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। और हाँ, 12 दिसंबर से पहले 30K का टारगेट हमें कराना है, तो वो जरूर करा देना, पूरी जान लगा दो अपनी। और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा, अपना काम चल रहा है बोलो स्वाहा, अपना नाम चल रहा है बोलो स्वाहा।